हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर प्रश्न। और यह हम लोग द्वितीय स्नातक सचिवालय सहायक मेंस परीक्षा 27/3/2016 का पूछा गया प्रश्न हम लोग आज इसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इससे पहले का सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इंटर लेवल का भी प्रश्न अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को। कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित यानी शामिल करने का अनुशंसा किया था। तो मूल्य कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो यह गुंटर ग्रास की कृति है। देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी गई है। तो 1.676 मीटर रखा गया है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य में है, जो जैन धर्म से संबंधित है, और इसकी ऊंचाई 57 फीट है। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है या किसकी रचना है। तो यह EM फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। अमंग द विलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज एंड एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक VS नैपाल हो जाएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरो की खान कहाँ है। यह हीरा की खान पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया। तो सत्यजीत रे के द्वारा यह फिल्म निर्देशित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और स्टैटिक जीके का भी हम एक सीरीज लाए हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को एक वीडियो में कवर किया गया है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो जापान में होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले आंध्र प्रदेश में होता है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, यह कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यह केरल में आयोजित किया गया था। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। हंस दमयंती के चित्रकार हो जाएगा राजा रवि वर्मा। मैला आंचल पुस्तक का लेखक कौन है। तो यह फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाता है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो कार्यकारी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बोको हराम क्या है। यह नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा। नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती है। तो यह अमरकंटक से निकलती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध। तो यह पुष्कर राजस्थान हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। तो सिक्किम हो जाएगा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य। युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरो किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसे ब्लड डायमंड कहा जाता है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में दिया गया है, या शराबबंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 47 में शराबबंदी का उल्लेख किया गया है। जो बिहार में शराबबंदी निषेध किया गया वो अनुच्छेद 47 के तहत ही किया गया है। भू-स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास का लेखक कौन है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के
असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो किसी भी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में बनारस में किया गया था। बनारस में किया गया। हरास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हरास सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव हैं। पेंसिल की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो पेंसिल की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन थे? आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक तो जॉन ग्रेगर मेंडल। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? या मिनीमाता रोग का मुख्य कारण क्या है? तो पारद विषाक्त है, पारे का विषाक्त। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। गाय की गर्भ अवधि यानी गर्भावधि कितनी है? तो 274 से लेकर 280 दिन तक। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव तांबा और जस्ता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बना है? तो गन पाउडर जो है चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट से बना हुआ है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा हो जाएगा। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो साबुन जो है एसिट्रिक अम्ल का रूप है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में Fe लोहा पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो इसका इकाई हो जाएगा बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी का इकाई है बैकुरल। कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसमें कैफीन पाया जाता है। कोला पेय पदार्थों में कैफीन पाया जाता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो इसमें मिल्क फीवर होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी की वजह से मिल्क फीवर हो जाता है। ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? ओजोन बायोस्फीयर यह अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है पृथ्वी को या फिर यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेकंड सीजीएल का मेंस पेपर का प्रश्न समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल का प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।